और जो बैल भी है ना वो लगभग 15 मिनट आगे पीछे आए हैं, तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। जो पक्षी हैं उन्होंने कुछ इस प्रकार से मुंगरियां बर्बाद कर दी हैं। जंगल में नहीं रहना तो कहाँ रहना, अब जबरदस्ती मेरे। और आज इस साल का पहला कद्दू हम खाने वाले हैं अपने घर का। आजकल लोग कद्दू भुजिर भात से ले तरसते हैं, कहाँ मिलेगी कद्दू भुजिर भात। लो जी चाची जी, थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे चल रहा है पीछे से और मेरे आगे से है बछड़ी और बाघ ने वो स्वां तुलाया। मैंने कहा क्या हुआ, ये मेरे पता ही कि ये क्या किसने मारा ऐसे था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बजने वाले हैं, अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपनी पानी की टंकी से। और सुबह सुबह आज पानी की टंकी पे अपने भोटू जी का मंगल स्नान हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, भोटू को भाई साहब नहला रहे हैं। शाबाश। तो चलिए, अपने भोटू को भाई साहब ने अच्छी तरह से नहला दिया है और भोटू खुश होके अब घर जा रहा है। बोटी, ये देखो भोटू खुश होके छत में आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा खेलेगा और खेलेगा भी किसके साथ, झंगोरे के साथ। चल चल, शाबाश शाबाश। ये तो मस्त 2-4 मिनट अपने भोटू महाराज ने यहाँ पर छत पे खेला कूदा और अब यहाँ पर अपने बदन को सुखाने के लिए लेट गया है। और सूर्यदेव ने भी अभी दर्शन दे दिए हैं। चमचमाती हुई धूप मस्त लग गई है, जबकि सुबह से ना मौसम ने आज एक बार फिर कई रंग बदले। कभी तेज़ धूप लगी, कभी आसमान पूरा पैक हो गया और कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार जीत हुई सूर्यदेव की और अभी धूप आपके सामने है। और धूप जैसे ही लगी तो हमने यहाँ पर देखो झंगोरा भी थोड़ा खोल के रखा हुआ है, तो अगर और तेज़ धूप लगेगी तो झंगोरे को पूरा यहाँ पर फैला देंगे सुखाने के लिए। और परसों किसी का कमेंट आया था कि झंगोरे को ऐसे बाहर पे नहीं रखते हैं बल्कि घर के अंदर रखते हैं, और जब वो आराम से सीज जाता है, बोले तो गर्म हो जाता है, पक जाता है, तब उसको बाहर लाते हैं मंडाई करने के लिए या कूटने के लिए। तो हम भी कुछ ऐसे ही करते हैं। और अलग अलग झंगोरा है तो उसको अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ झंगोरा हमने घर के अंदर ही रखा हुआ है और ये अलग झंगोरा है तो इसको बाहर पे ही ऐसे रखेंगे और यहीं पर इसकी मंडाई होगी, जो आने वाले वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगी। तो जंगल से हमारा हीरा भी पहुंच गया है, ये आप देख सकते हैं। और ये आज अकेले अकेले आ रहा है, इसके ना आगे कोई बैल है और ना इसके पीछे कोई बैल नज़र आ रहा है। तो अपना मोती भी कुछ टाइम पहले ऐसे ही भाग भाग के आया है, लेकिन जो इनके मालिक हैं हमारे बापू जी, आज वो इनके साथ दिखे ही नहीं। और जो बैल भी है ना वो लगभग 15 मिनट आगे पीछे आए हैं, तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। तो बापू जी का इंतज़ार करूँ या गौशाला इनको बांधने जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलो इनको ही बांधने जाता हूँ। और बापूजी कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि बैलों को इतने आगे भेज देते हैं, या तो बाघ ने इन बैलों को दौड़ाया होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहता है। बाघ अगर बैलों के बीच कूद जाए तो फिर इधर उधर ये भाग जाते हैं। तो चलो अभी तो एक बार उनको बांधने ही चलते हैं। बैल भी देखो कैसे पूरे रास्ते भागते भागते जा रहा है। तो बैलों को अभी फटाफट गौशाला पर बांधने के बाद मैं आ चुका हूँ एक बार फिर खेतों में, और माँ बोल रही है वहीं रुक जा बल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी माँ एक घास की भारी लेके आ रही है, और ये भारी मैं लेके जाऊँगा या माँ लेके जाएगी वो बात की बात है। फिलहाल माँ ने जोड़ी मंगा रखी है, एक और भारी इस खेत से हमको लेके जानी है। और अभी जो रस्सी मैं लेके आया हूँ ना, जिसमें अभी माँ भारी लगा रही है, तो माँ बोल रही है इतनी भारी रस्सी क्यों लेके आया। रस्सी का ही वेट लगभग 2 किलो है बल। तो जिस दिन ये बनाई थी ना, उस दिन कहाँ थे तुम? मैं पता नहीं कहाँ थी, खेतों में रहे होगा। मामा ने बनाया ना। मामा ने बनाया? वाला मामा।
तो अभी भारी मैंने पीठ में लगा दी है और अभी मैंने आपको रियल सीन दिखाया है जो कि अक्सर करना पड़ता है ब्लॉगिंग करते हुए, कि भारी उठाओ, ऊपर ले जाओ, फिर कैमरे के लिए वापस आओ इतनी बड़ी भारी के साथ। तो घास की भारी अभी गौशाला पर रखने के बाद मैं घर आ चुका हूँ और मैंने बोला था ना कि आज कुछ ना कुछ जंगल में गड़बड़ हुआ होगा, इसीलिए बैल आगे पीछे ऐसे भागे दौड़े घर पहुँचे और फाइनली अभी अपने बापूजी भी भागे भागे घर पहुँचे। और क्या हुआ था वो बापूजी की जुबानी सुनते हैं। हेलो गाइस, अरे शेर आ गया था, उनके बीच में पड़ गया था वो। झूठ बोल रहे हो? हैं? अब झूठ बोलना तो सच बोले सामने दिखा नहीं सकता हूँ मैं, मेरे पास कैमरा तो है नहीं। ले जाना चाहिए तुमको भी एक, है ना? हाँ। हाँ। क्या हुआ था, मतलब किस पे हुआ अटैक, हुआ किसी पे? अटैक बीच आया ना वो। हाँ, मैं तो 2 बैल इधर, अब 2 बैल उधर। तुम पे नहीं किया हमला? हाँ, ये ऊपर क्या करता हूँ ना, उसके ऊपर मैंने घास फेंक दिया था। अभी मैं ढूंढने जा रहा था पापा को, तब मैं ले गया। हाँ, तो कई बार ऐसा हो चुका है हमारे साथ पहले भी कि बाघ बैलों के बीच में कूदता है और जब बैल इधर उधर अकेले अकेले चले जाते हैं ना, तब जाके वो उनका शिकार करता है। तो आज भी कुछ ऐसे ही किया, बल बाघ ने बीच में कूदा और बैल उधर उधर सब चले गए, कोई इधर कोई उधर, तो पर शिकार नहीं कर पाया। तो अच्छी बात यह है मेरे ऊपर आप और बापूजी पे आफत आ गई। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अनुष्का लोगों के बैल भी बापूजी साथ में लेके गए थे, तो 4 बैलों को कहाँ कहाँ संभालेगा एक इंसान, तो बड़ी दिक्कत हो गई थी। लेकिन अच्छी बात एक और ये भी है कि कुछ भी हुआ लेकिन घास की बारी फिर भी आई। वो तो पहले काट दिया था ना मैंने, वो तो घर आते टाइम हुआ काट। अच्छा, तुमको देख के बाघ डर गया। और एक कहानी में अभी आपको सुनाएगी कि क्या हुआ था पहले। पहले बहुत दिन हुआ कि दादा गायों के साथ जाते थे और आँख जेड़ ऊपर लग जाते थे, लकड़ियों को लग जाते थे, कहाँ पे होगी लकड़ी, और गोरू वैसे ही छूट जाते थे। और तब घर आते थे भाई, एक हम बोलते एक नया है वहाँ पर था, तो वहीं पर थे, वो कहाँ गए वो। और तब 2-3 दिन खोजना तब वो बाघ का खा रखा था, 2-3 दफा वो ऐसे ही। वो कहानी भी तो बताओ, दादाजी ने जब बाघ पे लात मारी थी। लात ऐसे मारे दादा ने, कितने उस दिन में खाना ही था। मैं गए जंगल, पता नहीं कब सो जाना मथा उतर देखे। और तब मैंने बाघ देखा पंगरोली में ऊपर। और मैं घर आया कि गोरू को मत मेलो कि बाघ है वहाँ, और बाघ ने बस जंगल में नहीं रहना तो कहाँ रहना। और जबरदस्ती मेरा दादा ने, और तब पड़ा बाघ, और तब दादा भी उसी साथ बाघ में। अब बोल घर जाके खिजौड़ खाते खिजौड़ तुम्हारे खिजौड़। ठीक है, टोपी भी छूट गई। हाँ, टोपी लेने बाद में गए थे तब। तो ऐसी चीजें आपको पहाड़ में सुनने को मिलेगी, बल्कि ऐसे सिर्फ सुनने के लिए कहानी नहीं है, ये रियलिटी है पहाड़ की। ऐसी घटनाएं हो रखी हैं, आप उस पर विश्वास नहीं करोगे। पर आज बापूजी सही सलामत बैलों को लेके आ चुके हैं, वही हमारे लिए बहुत है, इसी बात पे हम खुश हैं। और अब बापूजी की ड्यूटी भाई साहब ने ले ली है खाना बनाने की। अब भाई साहब खाना बनाएंगे। हल्का टाइम भी आ गया, बाघों को आज खा लिया। बाघों को नहीं, बैलों को खा लिया तो बाघ ने। तब क्या हुआ था? बहुत खराब वो काम हो गया ये। और आज सिर्फ बाकी कहानी, एक कहानी और माँ को याद आ रही है, क्या हुआ था? जब हम स्कूल में बात बनाते थे, तब बाबूजी ने कहा कि थोड़ा ऊपर गए हम दोनों। अब बाबूजी ने कहा कि मैं भात बनाने जाते तो आओ, आप आराम से। अब मैंने घास की भाई लगाया, और बैलों को भी एक बछड़ी थे जगोट से लाए थे, और वो भी साथ में थी। और मैं ऐसे चल रहा पीछे से, और मेरे आगे से है बछड़ी, और बाघ ने वो स्वां लाया। मैंने कहा क्या हुआ ये, मेरे पता ही कि ये क्या किसने मारा ऐसे फार। अब मर गई थी? नहीं मरी उस दिन भी। उस दिन तब मस्त मर गया, तब घर मतलब हमला किया। हाँ। शेर खेल खून खेल के हला हो करके, तो बाज भी कौन बाघ से, जब बाघ रहते तो बाघ। अरे वैसे औरतों से शेर नहीं डरता है, शेर जो है ना औरतों मैं तो खा ली तो मैं अफरे बोलिए नहीं तो। ठीक है। मतलब ऐसी ही घटनाएं देखो, माँ के सामने से फेंका बल, और इतना ज्यादा हमला उस पे कर रखा था पूरे गले पे कि वो घर लेके आए, लेकिन घर में ही 1-2 दिन बाद वो मर गया। और हमारे कई मवेशी जंगल में ही बाघ ने खा दिए। अक्सर आपको घटनाएं सुनने को मिलती होगी, लेकिन आजकल ना बाघ जानवरों पे हमला इसलिए भी कम कर रहा है क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, अपने मवेशियों को जंगल में बाघ के लिए जानबूझकर छोड़ देते हैं, तो उसकी भूख मिट जाती है और फिर वो ज्यादा हमला करने के लिए नजदीक नहीं आता है। तो
चाय चुई हमने पी तो अब खाने की तैयारी हो रही है। और आज इस साल का पहला कद्दू हम खाने वाले हैं अपने घर का। और कद्दू भी देखो, आहा क्या मस्त कद्दू है। और यहाँ देखिए जो हमने धान की मंडाई की थी तो उनको कुछ ऐसे फेंट फाट के पूर्ण के जो उसमें से बुछला रहता है ना, जिसके अंदर कोई भी बीज नहीं रहता है, उस धान को अलग करके यहाँ पर अलग रखा जा रहा है। खाना तो हो गए नहीं। हाँ। ये बीज के लिए तो रखना ही है। अच्छा, मतलब बो उगाओ, अब बीज बो और फिर उगाओ है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जो भी धान हुआ है ना, तो माँ अलग कर रही है अगले साल बोने के लिए और भर रही है इस कट्टे में। तो ऐसा ही है खाने के लिए होगा नहीं, लेकिन बोने के लिए ज़रूर रखना पड़ता है। खाना बनके तैयार हो चुका है और खाने में आज आप देख सकते हैं भात है और भात के साथ सिर्फ सब्जी बना रखी है कद्दू की। कद्दू के सब्जी भात खा के देखना कितने अच्छे होते हैं। मतलब आज साग कुछ नहीं बनाना था। ये कद्दू की भुजी है तो क्या साग क्या बनाना। आजकल लोग कद्दू भुजी भात के लिए तरसते हैं। कहाँ मिलेगी कद्दू भुजी भात। और यून का टाइम पे पालक के सब्जी भात। और जाएंगे इसके आएंगे 1-2 लाख। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं और मैंने आपको सुबह बताया था अगर धूप अच्छी रहेगी तो हम पूरे झंगोरे को ऐसे कुछ फैला देंगे। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर अपनी माँ खेत से लेके आ रही है मुंगरियाँ। तो ये मुंगरी का घास है और मुंगरी उसमें कितनी है, चलो चौक पे चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं और ख़ुद भी देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने अपने घर की एक भी मुंगरी नहीं खाई है। जो लास्ट हमने मुंगरी खाई थी वो मार्केट से मैं लेके आया था और मैं खुद नहीं खरीदा था, दीदी ने खरीद के दी थी। तो मुंगरी का जो घास है वो मैंने अलग कर दिया है और इसको हम बोलते हैं मुंगरियोट। यहाँ पर अपने बापूजी हैं सामने और भोटू भी है। और यहाँ दिखाऊं तो मुंगरी मैंने अलग करके यहाँ पर रखी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मुंगरी हमको मिली है, जिसमें ये देखो जो पक्षी हैं उन्होंने कुछ इस प्रकार से मुंगरियाँ बर्बाद कर दी हैं। और इनके अंदर भी मुझे पता है बीज नहीं होगा। अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा है तो अभी इसको थोड़ा खोल के दिखाना। क्यों नहीं होगा यार? होगा? होगा। मुझे लग रहा था नहीं होगा, लेकिन क्या है? चलो बापूजी बोल रहे हैं हाँ इनके अंदर थोड़ा बहुत खाने लायक बीज हो गए हैं। तो शाम के 5 बज रहे हैं और अभी हम अपने गांव के पैदल मार्ग से होते हुए जा रहे हैं अपने लोकल दुकानों पर, क्योंकि वहां से कुछ सामान लेके आना है। वैसे कल सुबह मुझे जाना था पर अपने सब भाई लोग जा रहे थे तो मैंने सोचा साथ साथ में जाने का भी अलग ही मज़ा होता है, फील होता है। तो सबके साथ चले जाते हैं। और भाई लोग जो हैं वो सब आगे निकल गए हैं। बस मेरे साथ है प्रियांशु भाई। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रोड पे और जो हमारे आज के साथी हैं वो आप देख सकते हैं, विनोद भाई साहब, मनीष भाई साहब, प्रियांशु भाई दिख गए थे और नितिन भाई। एक नया चेहरा हमारा मनीष भाई साहब। और मनीष भाई स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। शुक्रिया। तो मनीष भाई साहब मतलब 1 साल बाद वीडियो में आ रहे हैं। लास्ट टाइम जब आए थे शायद हम तुंगनाथ चुपता साइड गए थे, उस टाइम दिखे थे। लो जी चाची जी, थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। तो आज मैं ककड़िया बांटते बांटते जा रहा हूँ, तो एक ककड़ी चाचा जी के लिए, क्योंकि इनकी दुकान ना हो तो हमारा घर का मतलब क्या बोल सकते हैं, खान पान कम चलेगा।
तो चाचा जी की दुकान से हमने जितना सामान लेना था वो सब सामान हमने ले लिया है और अभी घर जाने से पहले हमने थोड़ा सोचा कुछ खाया पिया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर समोसे की पार्टी चल रही है हमारे भाई लोगों की, और मेरे लिए शायद बचेगा नहीं जिस स्पीड से ये लोग खाते हैं।